ये होता है एक प्रोसेस अकाउंटिंग करने का, लेकिन अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद क्या होता है, देखो ट्रायल बैलेंस तक समझ में आया अपन को कि अपन ने अपने लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान कर दी है ना, अपन ने अपने लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान कर दी है। तो मतलब अब क्या होगा कि ट्रायल बैलेंस से अपन दो चीजें बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस से अपन दो चीजें बनाएंगे। एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरी होती है बैलेंस शीट। देखो अब ये दो चीजें क्या हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। देखो अपन ने ट्रायल बैलेंस तक तो बना लिया ना, अपन ने सब कुछ लिख दिया जर्नल में कि किस किस से हमने क्या क्या लिया, हमने किस किस को क्या क्या दिया। सिमिलरली अपन ने उसमें फिर लेजर्स बना दिए, सबको अलग अलग कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया, और फिर सब लेजर्स का बैलेंस भी एक समरी में लिख दिया, ट्रायल बैलेंस बना दिया। ठीक है, पर क्या अभी तक मुझे ये समझ में आया कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस? क्या मुझे अभी तक ये समझ में आया कि मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? अभी तक तो सिर्फ ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड किए मैंने, पर मुझे अल्टीमेटली अकाउंटिंग करनी ही क्यों है, ये जानने के लिए कि मुझे मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, मैं अर्न कर रही हूँ या नुकसान में हूँ, है ना। तो इसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो मुझे ये बताएगा, जो मुझे बताएगा, जिसमें मैं क्या लिखूंगी, उसमें मैं सारी अपनी इनकम्स लिखूंगी कि मैं क्या क्या अर्न करती हूँ, और अपने सारे एक्सपेंसेस लिखूंगी। ठीक है, अपनी सारी इनकम्स और सारे एक्सपेंसेस लिखूंगी, जिससे मुझे ये समझ में आए कि मेरी इनकम में से मेरे खर्चे हटाने के बाद मेरे हाथ में कितना बचता है। अगर मेरे हाथ में कुछ बच रहा है तो मतलब मैं प्रॉफिट में हूँ, अगर मैं जो भी इनकम अर्न करती हूँ उसके बाद मेरे खर्चे हटाने के बाद भी मेरे हाथ में कुछ बच रहा है तो मतलब मैं प्रॉफिट में हूँ। लेकिन अगर मेरी इनकम जितनी भी है उससे ज्यादा ही मेरे खर्चे हो रहे हैं, मतलब कुछ नहीं बच रहा, तो मैं लॉस में। ठीक है, तो ये देखने के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये तो समझ में आया। अब ये बैलेंस शीट क्या है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस भी पता चल गया ना, अब बैलेंस शीट क्या है। तो देखो बैलेंस शीट जो है वो बेसिकली बताता है असेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में, एंड लायबिलिटीज के बारे में। असेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में बताता है बैलेंस शीट मुझे। अब असेट्स और लायबिलिटीज क्या होते हैं, देखो क्या होता है, आप बिजनेस में कोई भी चीज परचेज करते हो, जब आप कोई भी चीज बिजनेस में खरीदते हो और उसको बेचकर, या तो आप उसको बेचकर पैसा कमा सकते हो या उसको यूज करके पैसा कमा सकते हो। बिजनेस की वो प्रॉपर्टी जिसको या तो बेचकर या बिजनेस में ही यूज करके, जैसे बेचकर मतलब अगर आप कोई सामान खरीदते हो और उसको बेच के पैसा कमाओगे तो वो आपके लिए गुड्स हुआ, वो आपके लिए एक एसेट हुआ। ठीक है, जिससे आप पैसा कमा सकते हो या जिसको आप पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो। और कैश खुद भी एक बिजनेस के लिए क्या होता है, एसेट होता है। ठीक, बिल्डिंग है बिजनेस की, उस बिल्डिंग में रहकर, उस बिल्डिंग को यूज कर आप बिजनेस करते हो, तो मतलब ये बिल्डिंग कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट दे रही है, बिजनेस करने के लिए जगह दे रही है। तो और आगे जाके अगर जरूरत पड़ी, जब आप बिजनेस अपना सेल करोगे या बिजनेस बेचोगे तो इस बिल्डिंग को भी बेचोगे और इससे भी पैसा मिलेगा। तो किसी भी चीज को, किसी भी चीज से अगर आप बेनिफिट डिराइव कर सकते हो तो उसको आप क्या बोलते हो, एसेट। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड जो भी आपकी ऑब्लिगेशन है या जो भी अमाउंट किसी को पे करना है, मुझे किसी से उधार लिया है या किसी से कुछ सामान लिया था उसके बदले पैसे देने हैं, है ना, आपने क्रेडिट पे सामान लिया था और अब पैसे देने हैं, या कोई और रीजन की वजह से
अगर कोई ऑब्लिगेशन टू पे निकल कर आती है, मतलब मुझे सामने वाले को कोई पेमेंट करनी है, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगी, मेरी लाइबिलिटी। ठीक है, तो जो भी चीज आपको पैसा अर्न करके देती है वो आपके लिए असेट है, और जहां आपको पैसा पे करना है वो आपके लिए लाइबिलिटी है। मतलब ऑब्लिगेशन टू पे जहां पर आ जाती है वो आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी है। ठीक है, चलो आप इस चीज को नोट कर लो। ये अकाउंटिंग प्रोसेस अभी और भी है आगे, अपन इसको कंटिन्यू करेंगे, पर आज की क्लास के अच्छा तो प्लीज चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करो, है ना। और आप लोगों की 11th स्टार्ट हो गई है अब, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ऐसे तो तुम लोगों को लगेगा कि नहीं अभी 10th बोर्ड होती है, अब 11th इंपॉर्टेंट नहीं है, 12th इंपॉर्टेंट है, पर ऐसा कुछ नहीं है बेटा। आप लोगों का जो भी बेस बनेगा वो 11th में बनेगा, और ये पूरा बेस जाकर आपको 12th में काम आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल 11th को हल्के में मत लेना, मेहनत करना, फ्रॉम डे वन सारे कंसेप्ट, सारे बेसिस क्लियर रखना अपने, तभी मतलब निकलेगा कॉमर्स लेने का, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। 60-70% लाकर कोई अच्छा कॉलेज मिल भी जाएगा तो वो मजा नहीं आएगा जो एक प्रॉपर बेस क्लियर होके, चीजें क्लियर होके आगे फ्यूचर में कुछ बड़ा करने में मजा आएगा। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप यू हैव लाइक्ड द वे ऑफ टीचिंग। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।